वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सेकंड जो 2022 के द्वारा अरिहंत पब्लिकेशन का है। सैम्पल पेपर 2 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सेक्शन ए जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और उसमें आपको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाउ वाज द रॉलेट एक्ट अफेक्टेड द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट को रॉलेट एक्ट ने कैसे अफेक्ट किया। इसका आंसर आपको दे रखा है, द रॉलेट एक्ट अफेक्टेड द नेशनल मूवमेंट एज द इंडियंस डिसअप्रूव्ड दिस एक्ट इन द फॉलोइंग वेज। रॉलेट एक्ट ने नेशनल मूवमेंट को इस तरीके से अफेक्ट किया कि इंडियन जो लोग थे उन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया था। डिसअप्रूव्ड मीन्स होता है किसी को अस्वीकृत कर देना, मतलब उसकी बात ना मानना। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स बेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज, वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे शहरों में और वर्कर्स जो काम करने वाले लोग थे वो स्ट्राइक धरने पर बैठ गए। रेलवे वर्कशॉप क्लोज कर दी गई, शॉप्स भी लोगों ने क्लोज कर दी, अपनी दुकानें भी क्लोज कर दी। सेकेंड पॉइंट इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सप्रेस्ड द नेशनलिस्ट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट जो आंदोलन वाले लोग थे उनको दबाना शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट लोकल लीडर्स वर पिकेटेड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। इसका परिणाम ये हुआ कि लोकल लीडर्स जो थे अमृतसर में, वहाँ से वो उठा लिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से बैन लगा दिया गया, मीन्स वर्जित कर दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको उसमें जूट इंडस्ट्री इंडिया के जो है उस पर एक डिटेल नोट लिखना है। इसका आंसर सेकंड आपको दे रखा है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कच्चा जूट है और जूट से बनने वाले सामानों का। इट स्टैंड सेकंड इन जूट एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद इंडिया का सेकंड पोजीशन आता है। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेंड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश अस्ट वाइल पाकिस्तान जूट इंडस्ट्री इज लोकेटेड along the Hooghly River in West Bengal. The first jute mill was set up near Kolkata in 1859 at Risra. मीन्स 1947 के डिवाइडेशन के बाद कुछ जूट इंडस्ट्रीज़ बांग्लादेश में सेटअप हो गई थी और कुछ इंडिया में रह गई थी। जो पहली जूट इंडस्ट्री है वो कोलकाता में सेटअप की गई थी 1859 में, रिसरा नाम की जगह पर। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, When was the Communist Party of India founded? What were its ideologies? कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की वो कब फाउंड की गई और उसकी आइडियोलॉजीज़ क्या क्या थी। इसका आंसर आपको दे रखा है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI was formed in 1925. Its ideologies are, it believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy. It opposes the forces of सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। जो CPI है उसको 1925 में फॉर्म किया गया था और इसकी आइडियोलॉजीज़ थी कि डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वेस्टमेंट। नेम ए फ्यू कंपनीज विच मेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हैं और कुछ कंपनीज़ के आप नाम बताइए जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करती हैं। इसका आंसर आपको दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो मनी खर्च की जाती है खरीदने के लिए, जैसे ज़मीन को खरीदने के लिए, बिल्डिंग को खरीदने के लिए या मशीन को खरीदने के लिए या अदर बाकी इक्विपमेंट, अदर सामानों को खरीदने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द कंपनीज विच मेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर नाइक, कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया, टाटा मोटर्स, इन्फोज, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स। ये सभी कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, रीड द डाटा इन द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। इंडिया का एक सर्वे दे रखा है आपको, इंडिया रेलवे ट्रैक द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन मल्टीपल गॉज ऑपरेशंस एक्सटेंडिंग ओवर 68,442 किलोमीटर। गॉज इन मीटर्स
ब्रॉड गॉज 1676, मीटर गॉज 1000, नैरो गॉज 0.762 एंड 0.610। रूट किलोमीटर दे रखा है 63,491। इसका मीटर गॉज का दे रखा है रूट 3200। नैरो गॉज का दे रखा है 1751 और ब्रॉड गॉज का रनिंग ट्रैक किलोमीटर दे रखा है 89,521 और मीटर गॉज का रनिंग किलोमीटर दे रखा है ट्रैक का 3,462। नैरो गॉज का दे रखा है 1,752। टोटल ट्रैक किलोमीटर दे रखा है ब्रॉड गॉज का 1,17,560 किलोमीटर। मीटर गॉज का दे रखा है 3,775 और नैरो गॉज का दे रखा है 1,901। ये टोटल दे रखा है आपको 68,442 और इसका दे रखा है 94,735 और इसका दे रखा है 1,23,236। ये डाटा आपको दे रखा है, इससे आपको होपलेस नहीं होना है। इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना है, थोड़ा डाटा को पढ़कर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एज पर द गिवन डाटा हाउ कैन वन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉड गॉज एंड नैरो गॉज। आप इस डाटा को देखकर ब्रॉड गॉज और नैरो गॉज में क्या अंतर बता सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको दे रखा है द ब्रॉड गॉज एंड नैरो गॉज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एज दे आर बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट्स एंड द डिस्टेंस दे कैन ट्रेवल। ब्रॉड गॉज और नैरो गॉज को डिफरेंशिएट इस बेसिस पे किया जाता है जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया। कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिया के को। मींस इंडिया के रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है उसको कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। आंसर आपका दे रखा है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क ऑफ द इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ये तीन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको। साइकोग्राफिक मींस फिजिकली वो किस जगह पर बना हुआ है, इकोनॉमिक उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स लगे हुए हैं।